नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी प्रश्न है साथियों एसएससी जीडी में पूछे गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सही आंसर बताइए। आपका सामने डेट भी लिखा गया है। देखिए एसएससी जीडी में 12 जनवरी 2023 में पूछा गया फोर्थ शिफ्ट में। तो साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका स्क्रीन में। देखिए अनुपात से पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए ए, यदि ए के मान देखिए यहाँ पे 5 है, बी के मान कितना है 8 है, बी के मान 4 है, सी का मान 7 है, तो ए बी सी का मान बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे ए बी सी, इस टाइप से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए के मान देखिए यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए बी का मान कितना 8, तो बी के मान यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इसके बाद बी के मान यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद सी का मान देखिए 7 है, तो हम लोग यहाँ पे इसका सामने यहाँ पे लिखेंगे, इसका सामने लिखना है ना, 7 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ तो जगह खाली है, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे देखिए 8 के सामने खाली है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 के सामने खाली है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इस टाइप से आपको लिख देना है। अब उसके बाद अगर यहाँ से काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। देखिए 4 से कट रहा है, 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, इस टाइप से आप काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बच गया, देखिए यहाँ 5 गुने 1 यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 अनुपात उसके बाद 4 8 है ना, यहाँ पे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ में 7 दूना 14, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन में है, 5 8 14, 5 8 14, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से समझे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा गया एसएससी जीडी 22 फरवरी 2024 में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सभी लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। देखिए यदि एम के मान कितना है 3 है, यहाँ पे अनुपात है यहाँ पे, और एन के मान 7 है, पी के मान 5 है, इस टाइप से रख लेना है। पी के मान 1 है, क्यू का मान 2 है, एम रेशियो क्यू का मान बता दें। सबसे पहले लिख लेंगे एम एन पी क्यू, ऐसे लिख लेना है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं एम एन पी क्यू, इस टाइप से आपको लिख लेना है। यहाँ पे अनुपात ऐसे कर देना बीच में ना, अनुपात ऐसे कर देना। अब उसके बाद देखिए एम के मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए एन के मान कितना है, एन के मान 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे। पी के मान कितना है 5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए और पी के मान यहाँ पे कितना है 1 है, तो पी के सामने यहाँ नीचे रखना है 1, उसके बाद यहाँ आगे लिखना है, ठीक ना। क्यू का मान कितना है, क्यू के मान 2 है, तो इसका सामने यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ पे जगह खाली है साथियों, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, तो ये 5 के सामने खाली है तो यहाँ 5 हो जाएगा। 1 के सामने खाली है तो 1 हो जाएगा, 1 के सामने खाली है तो 1 हो जाएगा। इस टाइप से आप खाली स्थान में भर सकते हैं साथियों, ठीक ना। अब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 3 गुने 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद अनुपात हो जाएगा 7 गुने 1, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 5 गुने 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 गुना 10, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक ना। इस टाइप से आप बना सकते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, एम रेशियो क्यू का मान, तो एम के सामने यहाँ देखिए एम के सामने क्या है 3 है, तो एम का मान कितना आ गया 3 आ गया। और क्यू के देखिए क्यू का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 10 है, तो इसका मतलब 3 अनुपात 10 इसका सही आंसर होगा। 3 अनुपात 10 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 10, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया साथियों। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एसएससी जीडी में, देखिए 1 मार्च 2024 में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। चलिए इसका बताइए। यदि ए के मान देखिए 2 है, बी के मान 5 है, सी का मान कितना है 3 है, देखिए सी का मान यहाँ पे 5 है, डी का 2, तो ए बी सी का यानी तीनों का मान इसका निकालना है। ए बी सी डी का मान निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे ए बी सी, उसके बाद क्या लिखेंगे डी तक लिखना है ना, डी तक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ए का मान कितना, ए के मान यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी के मान देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, और सी का मान कितना है, सी के मान यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे। अब इसके बाद और के बाद इसके पढ़िए, ठीक ना। तो सी के मान यहाँ पे कितना है, सी का मान देखिए यहाँ 5 है, तो सी के सामने यहाँ नीचे लिखना है 5। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, डी के मान 2 है तो इसका सामने 2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे जगह खाली हो गया,
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अभी खाली जगह में कैसे लिखेंगे साथियों, और ध्यान समझिएगा। 3 के आगे साथियों, 3 के सामने खाली जगह ना, तो यहाँ पे 3 कब्जा कर लेगा, पड़ोसी कब्जा कर लेता है। यानी कि 5 के सामने खाली है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 के सामने खाली है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे तो गुना कर देंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा, अनुपात 5 पचे 25 हो जाएगा, अनुपात 5 या 15 हो जाएगा, अनुपात और 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा साथियों। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 10 25 15 6, 10 25 15 6, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही आंसर हो गया साथियों। अनुपात से पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, एसएससी जीडी में 7 मार्च 2024 में 4th शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए बताइए, यदि ए के मान 12 है, बी के मान 5 है, बी का मान 15 और इसके बाद सी का मान 16 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ सी का मान 4 है, डी का मान 7 है, तो ए सी का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डी तक, यहाँ पे देखिए डी तक लिखा है ना, तो लिख लेंगे हम लोग। पहले लिखेंगे ए बी सी डी, इस टाइप से आप लोग को लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। ए के मान कितना है, देखिए ए के मान यहाँ पे 12 है तो 12 लिख देंगे। उसके बाद बी के मान कितना है, 5 है तो 5 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए बी के मान 15 है तो बी के सामने यहाँ लिखना है 15 लिखना है। अब देखिए उसके बाद सी का मान कितना है, 16, तो 16 लिखेंगे यहाँ पे देखिए। और सी के मान 4 है तो सी के सामने यहाँ नीचे लिखना है 4 लिखना है। उसके बाद देखिए डी का मान 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जगह खाली है ना, तो यहाँ पर भी इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ भी जगह खाली है, तो क्या करेंगे, देखिए 5 के सामने खाली है, 5 के सामने यहाँ खाली है तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 के सामने खाली है तो यहाँ पे 5 कब्जा कर लेगा। 4 के सामने खाली है तो 4 हो जाएगा, 4 के सामने खाली है तो 4 हो जाएगा, यहाँ भी जगह खाली है। देखिए 16 के सामने जगह खाली है तो 16 जो है यहाँ कब्जा कर लेगा, और 15 के सामने है तो 15 कब्जा कर लेगा। इस टाइप से तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं, हमको पेज मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पेज सेलेक्ट कर ले। चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में, इस जगह नहीं मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। फिर से सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आराम से, छोटा हो जा भाई, हाँ छोटा हो गया ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा ना, तो इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना से कटेगा, देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 या 4 एकम 4, 4 चौका 16, इस टाइप से आप काट सकते हैं। देखिए इतना कट गया। अब उसके बाद क्या कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देखिए 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 15, इस टाइप से कट जाएगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 12 गुने 3, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 15 बच गया, अनुपात यहाँ पे क्या बच गया, 16 है, यहाँ पे अनुपात 7 चौका 28 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये हमारा क्या अनुपात में आ गया, तो यहाँ पे देखना है ए और सी का मान पूछा है ना, तो ए के मान, ए के सामने हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 36 है, ए का मान क्या है 36, और सी के सामने देखिए, सी के सामने यहाँ पे कितना है 16 है, यानी 36 रेशियो 36 से 16 है तो यहाँ पे 16 लिख देंगे, ठीक ना। सी के मान कितना आ गया यहाँ पे 16, तो 16 लिख देंगे। अब उसके बाद हम लोग काट देंगे, 4 9 36 और 4 चौका 16, यानी साथियों 9 रेशियो 4 इसका सही आंसर होगा। 9 अनुपात 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए उसी टाइप से हम लोग फाइंड करेंगे। ए के मान कितना दिया है, तो सबसे पहले आप लोग दिखिएगा, देखिए तो ये बट्टा में दिया है ना, तो गड़बड़ाना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। ए बराबर, थोड़ा पेंसिल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 है, क्या 2/3, उसके बाद बी है ना। तो देखिए ये जो गुना करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे, 3 गुने ए करेंगे तो 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। बराबर में इधर 2b बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2b बच जाएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा ना, यदि ए के मान इधर वाला नहीं होता है, ए के मान इधर वाला होता है। ए के मान क्या हो जाता है 2 हो गया और बी का मान 3 हो गया, यानी अपना वाला पसंद नहीं आता है, दूसरा वाला पसंद आता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए b बराबर, यहाँ पे लिखेंगे b बराबर कितना है 3/5, 3/5, और बगल में देखिए यहाँ पे गुना में c है तो c लिख देंगे। इसको भी कैंचा गुना करेंगे, 5 गुने b करेंगे तो 5b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा, बराबर 3c हो जाएगा।
अब उसके बाद देखिए बी का मान यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया और सी का मान क्या हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक ना। तो इस टाइप से अपना वाला पसंद नहीं आता है, दूसरा वाला पसंद में आता है, ठीक ना। तो इस टाइप से आप करके इसका वैल्यू ए बी का मान ऐसे निकालिएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब समझिएगा बढ़िया से, ठीक ना। करेंगे ए बी सी का मान पूछा है, तो देखिए ए बी सी तक लिखा गया, तो यहाँ लिखेंगे ए बी और सी, इस टाइप से लिख लेना है। अब उसके बाद देखिए ए का वैल्यू कितना है, देखिए ए का मान यहाँ 2 आ गया और बी का मान कितना, बी का मान 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए बी के मान 3 हो जाएगा, तो बी के सामने यहाँ पे 3 लिखना है और यहाँ पे सी का मान 5 हो गया, यहाँ पे 5 होगा। यहाँ पे जगह खाली है तो इस टाइप से आप लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3 के सामने खाली है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, 3 के सामने खाली है 3 लिख देंगे। यानी साथियों यहाँ 3 से आप काट भी सकते हैं, 3 से 3 कट गया, ये भी 3 कट गया ना, तीनों में 3 से कट जा रहा है तीनों में, ठीक ना। तो देखिए क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2 बच गया, क्या बच गया 2 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ इसमें 5 बच गया। ये हमारा सही आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है सही आंसर हो 2 3 5 2 3 5 2 3 5 किस में है 2 3 5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, एसएससी जीडी में, देखिए 27 जनवरी 2023 में पूछा गया। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग पूरा अच्छे तरीका से समझे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए साथियों एसएससी जीडी में 24 फरवरी 2024 में 4th शिफ्ट में पूछा गया था। चलिए इसका आंसर बताइए। यदि देखिए उसी टाइप से है, x के बराबर कितना है 3/8 हो जाएगा और इधर y है, तो कैचा गुना करेंगे तो 8 गुने x करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 3y हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए x का मान कितना आ गया 3 आ गया और y का मान इधर हो जाता है 8 हो जाता है। इस टाइप से उल्टा पलटी इससे मान निकालना है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग इधर देखेंगे y बराबर कितना है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 3/4 और इधर क्या है z है, तो यहाँ पे z लिख देंगे। कैंचा गुना करेंगे 4 गुने y करेंगे तो क्या होगा 4y बराबर 3 गुने z करेंगे तो क्या होगा 3z हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया और z का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 हो गया। इस टाइप से आपको निकाल लेना। अब उसके बाद हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, हमको जगह मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक ना। तो साइड में रहो भाई, साइड में रहो। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब देखिए अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, इस टाइप से आपको लिख लेना है। उसके बाद हम लोग देखिए एक्स का वैल्यू 3 है तो एक्स का वैल्यू कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे और वाई के वैल्यू यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू 3 है तो इसका सामने 3 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे जेड की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या खाली जगह है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 के सामने खाली जगह है तो यहाँ 8 हो जाएगा, 3 के सामने खाली जगह तो यहाँ 3 कब्जा कर लेगा। इस टाइप से आपको समझना है। अब इसके बाद देखिए कुछ गुना हो रहा है, क्या कुछ कट रहा है साथियों, नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 8 तरीके 24 हो जाएगा, फिर से अनुपात यहाँ 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा सही आंसर होगा 9 24 32, 9 24 32 किस में है 9 24 32, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है साथियों। इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक ना। टी के मान यहाँ पे देखिए 10 है और यू का वैल्यू 3 है, इस टाइप से होता है मान निकालना, ठीक ना। यू का वैल्यू यहाँ पे 7 है और भी का 5 है, तो बताना है टी यू भी का मान बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छा से समझिए, ठीक ना। तो सबसे पहले आप सभी लोग को क्या करना चाहिए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टी यू भी, इस टाइप से लिख लेना अनुपात में ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, टी का वैल्यू यहाँ पे 10 है तो 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, यू का वैल्यू देखिए यू का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। यू के वैल्यू 7 है तो यू के सामने यहाँ पे 7 लिख देंगे और भी के सामने यहाँ 5 है तो हम 5 लिखेंगे साथियों। इस टाइप से यहाँ पे जगह खाली है तो क्या करेंगे, 3 के सामने खाली है तो 3 कब्जा कर लेगा, 7 के सामने है तो 7 कब्जा कर लेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, गुना कर देंगे, 3 5 15 अनुपात 70, ये 21 हो जाएगा, यहाँ अनुपात हो जाएगा 10 7 70, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखिए 70 21 15, 70 21 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2024 में पूछा गया था। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीका से समझे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, चलिए इसका बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है आपका स्क्रीन में। देखिए मफिन की एक रेसिपी में, ठीक ना, आटे और चीनी का अनुपात दिया है 3:2 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे आटे, क्या लिखेंगे आटे और एक साइड इधर
चीनी लिख देंगे। देखिए तो क्या है, आटे और चीनी का अनुपात क्या है, 3:2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3:2, इस टाइप से लिख लेना है। अब उसके बाद देखिए तथा चीनी और मक्खन के अनुपात, तो चीनी यहाँ पे है और इधर मक्खन लिख देंगे, ठीक ना। इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। चीनी इधर लिखा हुआ है, मक्खन यहाँ लिख दिया है, ठीक ना। तो देखेंगे चीनी और मक्खन का अनुपात कितना, 4:3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4:3, इस टाइप से लिख लेना है। तो देखिए साथियों इसमें क्या करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए चीनी के यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 4 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। ध्यान से काहे गुना किया आपको पता चल जाएगा। देखिएगा इसको अगर गुना करते हैं, देखिए यहाँ क्या हो जाता है, आप लोग ध्यान समझिएगा। 4 क्या है, यहाँ 12 हो जाएगा और उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 चौका 8, तो 8 तो है ही है, यानी 8 आ जा रहा है, ठीक ना। 2 चौका 8, यहाँ 8 लिखबे किए हैं, यानी इसको हम बराबर कर रहे थे। अब 3 दूना यहाँ पे 6, ये हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले पूछा था आपको, क्या पूछा है, आटे और मक्खन के। आटे का वैल्यू कितना आ गया, देखिए आटे के सामने यहाँ पे 12 आ गया, क्या आ गया, 12 आ गया। और यहाँ पे मक्खन है, मक्खन के साथ यहाँ पे ना, तो 6 हो गया, यानी 12:6 इसका सही आंसर होगा। इसको काटेंगे तो कितना, 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 2:1 इसका सही आंसर होगा। 2:1 क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। किसमें, 2:1। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। चलिए ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए पी का वैल्यू कितना है, 5 है, क्यू का 3 है, क्यू का 2 है, आर का 5 है। तो बताना क्यू अनुपात पी प्लस आर का मान बताना। तो सबसे हम लोग पहले हम लिखेंगे पी क्यू आर, इस टाइप से हमको लिख लेना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, पी के मान यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, और उसके बाद क्यू का मान 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे। क्यू के वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और आर का वैल्यू 5 है तो हम लोग 5 लिखेंगे। यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे देखिए 3 के सामने है तो 3 कब्जा कर लेगा, 2 के सामने है तो 2 कब्जा कर लेगा। अब उसके बाद हम लोग इसको गुना करते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, अनुपात 3 दूना 6, अनुपात 5 तिया 15। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए Q का वैल्यू ना, Q यहाँ सबसे पहले हम लोग इधर Q है, देखिए Q किसका वैल्यू कितना आया, 6 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अनुपात लिख देंगे P प्लस R, तो P के वैल्यू यहाँ पे 10 है और R के वैल्यू यहाँ 15 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 15 कितना होगा, 10 15 25 होगा, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक ना। 6:25 क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, 6:25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं साथियों। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है, ये भी क्वेश्चन साथियों 2024 से पूछा गया था। तो आप सभी लोग साथियों जरूर इसका कमेंट से आंसर बताना। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे साथियों। तो जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।